बेशरम बहू की कहानी। जब सावित्री मार्केट जाती है सब्जी लेने के लिए, लेकिन जब मार्केट में सावित्री ने देखा कि एक लड़की बाइक पर जा रही है और वो छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, उसे देखकर सावित्री कहने लगती है, आजकल की लड़कियों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मेरे ज़माने में तो 5 साल के बच्चे भी इतने छोटे कपड़े नहीं पहनते, जिससे अब 25 साल की लड़कियां इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रही है। और सावित्री अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो सब्जी लेकर घर आ जाती है और फिर वो टीवी पर न्यूज़ देखती है कि आज सूर्य ग्रहण है। उसे देखकर अपनी बड़ी बहू से कहने लगती है, सावित्री, रेखा आज खाने में तुलसी के पत्ते डाल देना। तो रेखा मुड़ी हिलाते अपने सास से कह देती है, ठीक है माँ जी। फिर इतने में रेखा का पति आ जाता है घर ऑफिस से। रेखा के पति को भूख लगने के कारण वो फ्रिज से ब्रेड टोप उठाकर खाने लगता है और सावित्री अपने बेटे को खाना खाते हुए देखकर कहने लगती है, तुमने बेटा ये क्या कर दिया, अपशगुन कर दिया है। तो बेटा कहने लगता है, माँ जब मुझे भूख लगेगी तो क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो सावित्री कहने लगती है, आज सूर्य ग्रहण था और तुमने अपशगुन कर दिया। तो इतने में पिताजी आ जाते हैं, कहने लगते हैं, सावित्री तुम किस ज़माने की बात कर रही हो। अगर बच्चे को भूख लगेगा तो क्या वो खाना नहीं खाएगा, क्या तुम्हारे सूर्य ग्रहण का इंतज़ार करता। तो सावित्री रेखा को डांटने लगती थी और कहने लगती है, क्या तू अपने पति को रोक नहीं सकती थी कि अभी सूर्य ग्रहण है तो वो अभी खाना ना खाए। लेकिन फिर सावित्री कहने लगती है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन रेखा अपना सर का पल्लू ठीक से कीजिए। मेरे ज़माने में तो मैं 3-3 मटकों से पानी लेकर आती थी, लेकिन मजाल है कि मेरा पल्लू नीचे खिसक जाए। लेकिन आजकल की बहुओं को तो कुछ लाज शर्म है ही नहीं। सावित्री जब रेखा के कमरे में जाती है तो रेखा सो रही होती है अपने कमरे में। जब रेखा ने करवट ली तो उसकी कमर दिख जाती है। सावित्री फिर से रेखा पर गुस्सा होती हुई नजर आएगी और कहने लगती है, छी छी रेखा, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो रेखा पूछने लगती है, माँ जी आखिर बात क्या है, क्या हुआ है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सावित्री कहने लगती हैं, तुमने जब करवट ली तो तुम्हारी पूरी कमर दिख गई, लेकिन अब आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रेखा कहने लगती है, ठीक है माँ जी, मैं आइंदा ध्यान रखूँगी। ऐसे रेखा का 1 साल निकल जाता है। जब रेखा की शादी की सालगिरह पर उसका देवर घर आता है और वो बहुत बड़ी जॉब कर रहा होता है। जब देवर ने भाभी से कहा कि भाभी, मेरे ऑफिस में एक लड़की संध्या नाम की वो काम करती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इतने में सावित्री आ जाती है और कहने लगती है, क्या है, लव मैरिज कर रहे हो। तो कहने लगता, हाँ मुझे एक ऑफिस में लड़की पसंद आई है और उसका नाम संध्या है, वो अच्छा खासा कमाती है, तो माँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो सावित्री कहने लगती है, ठीक है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन बहू मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो देवर कहने लगता है, ठीक है माँ तुम चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। फिर सावित्री का छोटा बेटा शादी करके आ जाता है। जो सावित्री ने देखा उसे देखकर होश उड़ जाएंगे, क्योंकि रेखा ऐसे कपड़ों में आई जिस वजह से सावित्री को अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाना पड़ा। लेकिन उसे देखकर सावित्री के हैरान हो जाती है और होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेशरम बहू ऐसे कपड़े में आई जो सावित्री ने कभी नहीं सोचा था। सावित्री की छोटी बहू शॉर्ट कपड़ों पहनकर आई। उसे देखकर उसने अपने बेटे से कहा कि मैंने कहा था कि मेरे घर में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो उसका बेटा कहने लगता है, आखिर माँ बात क्या है, क्या हुआ है। तो कहने लगता है, तुमने इसे देखा नहीं, ये कपड़े कैसे पहने। तो कहने लगता है, माँ इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है। सावित्री बहुत नाराज़ होते हुए नजर आएंगी और कहने लगती हैं, माँ तुम जल्दी से अपनी बहू का गृह प्रवेश करा दो और मुझे बहुत अर्जेंट काम आ गया है, तो मुझे ऑफिस जाना होगा। सावित्री ने अपनी बेशरम बहू का गृह प्रवेश कराया। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।